नमस्कार प्यारे मित्रों, जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि बहुत न्यून वैकेंसियां आने के बाद मैं आपको एक दर्शन शास्त्र जो फिलॉसफी का पार्ट है जो एसएसटी में है और कमोबस जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियरी रहेगा एथिक्स के पार्ट में, तो उसके ऊपर अपन एक ब्रीफ चर्चा करेंगे। हालांकि डिटेल मैंने आपको जो है पढ़ा दिया है, अब उसकी एक ब्रीफिंग करेंगे कि किस तरीके से हम एग्जाम के समय अपनी कुछ चीजों को जो है समेकित कर ले और हम कम टाइम में थोड़ा ज्यादा कर दें, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम पहले वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करेंगे क्योंकि इंडियन फिलॉसफी है वो जनरली हम पढ़ते रहते हैं, उसका मैं एक वीडियो और बना दूंगा आपका। तो जैसे आपका पाश्चात्य नीति शास्त्र, ठीक है। तो पाश्चात्य नीति शास्त्र में जैसे कि हम जानते हैं कि मोस्टली जो सोक्रेटिस हैं, सुकरात को नीति शास्त्र का जनक माना जाता है। तो हम सबसे पहले सुकरात के प्रश्न देखते हैं कि सुकरात के क्या क्या प्रश्न आते हैं। वैसे सुकरात के बहुत नॉर्मल से प्रश्न आज तक आए हैं, फिर भी हमें कुछ अच्छी क्वालिटी के प्रश्न के साथ में भी एसोसिएट होना चाहिए। समय के साथ में परीक्षाओं का पैटर्न बदल रहा है और जब वैकेंसी बहुत कम होती है तो हमें एक बहुत ही सदी हुई तैयारी भी करनी चाहिए और जो सारगर्भित भी हो। तो बात हम करते हैं सुकरात की। सुकरात के सोक्रेटिस जो है ये इतने विद्वान थे कि बुद्धि की देवी डेल्फी भी इन्हें प्रेम करती थी और इन्हें पसंद करती थी। अब सोक्रेटिस जो है उनसे संबंधित जो एथिक्स का जो पार्ट है वो बेसिकली प्लेटो की जो रचना एपोलॉजी है और जो फिडो संवाद है उनके अंदर मिलता है। इनके खुद के कुछ ऐसी कोई रचनाएं नहीं है जिनके माध्यम से हमें मिले, लेकिन ये प्लेटो की रचनाओं के माध्यम से हमें इनके नीति शास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है। देखो, ही वॉज द फादर ऑफ ग्रीक एथिक्स, ये हम मान सकते हैं, और ग्रीक एथिक्स ही वेस्टर्न फिलॉसफी का शुरुआत है। तो ये पाश्चात्य नीति शास्त्र के जनक हैं। एक आपका प्रश्न हो जाएगा पाश्चात्य नीति शास्त्र के जनक, ठीक है। ये दूसरा ये है कि सुकरात से पहले यहाँ पे एक जो एक सोफिस्ट संप्रदाय था जिसके फाउंडर प्रोटोगोरस थे और उन्होंने होमो मेंसुरा के नाम से एक पद्धति चलाई थी। और होमो मेंसुरा वो पद्धति जिसमें ये माना गया था कि नीति शास्त्र का आधार व्यक्ति विशेष है। कोई भी व्यक्ति जो है अगर किसी चीज को बुरा समझता है तो उसके लिए वो बुरी है, दूसरों के लिए वो अच्छी भी हो सकती है। तो इस तरीके से ज्ञान को और नीति शास्त्र को आत्मनिष्ठ बना दिया गया था, यानी नैतिकता के नियम आत्मनिष्ठ थे, व्यक्ति सापेक्ष थे, ना कि वस्तु या ज्ञाता निरपेक्ष। तो आत्मनिष्ठ और व्यक्ति सापेक्ष होने के कारण नीति शास्त्र का ज्ञान है वो परिवर्तनशील था। किसी के लिए कोई नियम सही है, किसी के लिए कोई नियम सही है। तो समाज में एक अराजकता का माहौल पैदा हो गया पूरी तरीके से। जब तक आपके कोई एक सार्वभौमिक नियम नहीं होगा, एक अनिवार्य एक वस्तुनिष्ठ नियम नहीं होगा, तब तक आप हमेशा से कंफ्यूजन में रहेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति को कोई काम करना अच्छा लगता है, किसी को बुरा लग सकता है। तो एक यूनिवर्सल रूल तो होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग नीति शास्त्र में क्या होता है, नीति शास्त्र वह है जो समाज में स्वेच्छा से रहने वाले व्यक्तियों के लिए उचित और अनुचित के निर्धारण का निर्धारण करता है, समाज के लिए आदर्श का निर्माण करता है और उस आदर्श के अनुसार जो व्यक्ति चलता है वो नैतिक है, जो नहीं चलता वो अनैतिक है। इसलिए नैतिकता के नियम सार्वभौमिक होना बेहद जरूरी है। जो सबके लिए सब परिस्थितियों में लागू हो वो सार्वभौमिक होता है। तो सुकरात का पहला काम यही था कि सोफिस्ट संप्रदाय जिसके फाउंडर प्रोटोगोरस थे, जिन्होंने होमो मेंसुरा चलाया था, उसका खंडन किया इन्होंने, ठीक है। तो एक तो जैसे जनरली इसमें से एक क्वेश्चन और हो सकता है कि सोफिस्ट संप्रदाय जो है, सोफिस्ट संप्रदाय के फाउंडर हैं प्रोटोगोरस, और प्रोटोगोरस वगैरह या जो सोफिस्ट संप्रदाय है, इन्होंने एक जो रूल दिया था उसका नाम था होमो मेंसुरा। होमो मेंसुरा ये ज्ञान को और नीति शास्त्र को आत्मनिष्ठ मानता है, व्यक्ति सापेक्ष मानता है, परिवर्तनशील मानता है। इससे समाज के अंदर अराजकता का भाव पैदा हो गया और नीति शास्त्र में एक तरीके से दुख का भाव हो गया।
तो बौद्धिक सुख प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए सुकरात ने सबसे पहले इसका खंडन किया और फिर अपनी फिलॉसफी का मंडन किया। तो सुकरात की फिलॉसफी खंडन और मंडन दो डायमेंशन में चलती है। तो खंडन इनका किया गया है और मंडन अपनी पॉलिसी का किया। तो खंडन किसका किया? इनका। और मंडन का मतलब है उन्होंने क्या कहा। अब हम देखते हैं मंडन पक्ष में उनका क्या कहना है। सुकरात का मूल उद्देश्य क्या था? जैसे एक प्रश्न ये आएगा आपके कि सुकरात का उद्देश्य क्या है, तो सुकरात का उद्देश्य है बौद्धिक सुख प्राप्त करना, ठीक है। और बौद्धिक सुख प्राप्त किससे होगा? जब नैतिकता में, नैतिकता के नियम क्या बने? सार्वभौमिक बने, अनिवार्य बने, वस्तुनिष्ठ बने, वस्तुनिष्ठ बने, संप्रत्यात्मक बने। संप्रत्यात्मक का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, संप्रत्यात्मक। तो सभी परिस्थितियों में सब पे लागू किया जा सकता है, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, जो ज्ञाता से परे है, ज्ञाता सापेक्ष नहीं है, जबकि प्रोटोगोरस वगैरह ने आत्मनिष्ठ कर दिया था और जो है ज्ञाता सापेक्ष कर दिया, ये ज्ञाता निरपेक्ष है। तो बौद्धिक है, वस्तुनिष्ठ है, ज्ञाता से परे है, सबके लिए समान है, सभी पे लागू किया जा सकता है और इसका निवारण नहीं किया जा सकता। ये नैतिकता के नियम जो है सुकरात चाहता था। इससे क्या मिलेगा? बौद्धिक सुख। तो इसके लिए सुकरात ने क्या किया? सबसे पहले प्रोटोगोरस जो व्यावसायिक गुरु कहलाते थे इनके संप्रदाय वाले, तो प्रोटोगोरस के सोफिस्ट संप्रदाय का खंडन किया इन्होंने, ठीक है। और फिर अपना मंडन किया। मैं यहाँ पे ज्यादा आपको चूंकि मैं ये मानते हुए आपका ये रिवीजन कर रहा हूं कि आप इसमें पढ़े हुए हैं और आपको बहुत ही सिंसियरली पढ़ना है, क्योंकि ऐसे हम लिखेंगे तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। मेरी कोशिश है कि इसको एक एसेंस या सार के रूप में हम समेकित कर दें। और मंडन में उन्होंने क्या किया? मंडन में उन्होंने ये किया कि नैतिकता के नियम है वो किस तरीके से उन्होंने स्थापित किए। तो इसके लिए सुकरात सबसे पहले ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का आचरण ठीक करना है या नैतिकता का क्षेत्र जो है उसके अंदर वस्तुनिष्ठता लानी है, अनिवार्यता लानी है, सार्वभौमिकता लानी है, संप्रत्यात्मकता लानी है, तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले सुकरात ने ज्ञान को ठीक करने की सोची और सुकरात का मानना था कि अगर ज्ञान सही है तो तदनुसार आचरण भी होगा। सद्गुण क्या होते हैं पहले ये जान लो। सद्गुण वो होते हैं जो मनुष्य की श्रेष्ठ व स्थायी मनोवृत्तियां होती हैं, जो सदैव उसके आचरण में अभिव्यक्त होती है। तो सुकरात ने दो चीजों पे काम किया मंडन में, एक तो ज्ञान और एक सद्गुण। सुकरात ये कहता है कि अगर आपका ये ठीक है तो ये भी ठीक होगा। तो यहां पे उन्होंने कहा कि ज्ञान ही सद्गुण है। लास्ट में मतलब जो उनका एक निष्कर्ष आया बहुत ही अच्छे वाला, ज्ञान ही सद्गुण है। यही प्रश्न जनरली पूछा जाता है, यानी ज्ञानी व्यक्ति सदैव सद्गुणी होगा। और अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तो वो दुर्गुणी होगा या दुराचारी होगा। तो सुकरात कहता है कि हर एक व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है वही दुराचरण या दुर्गुणों से युक्त होता है। इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हम उसे सही का ज्ञान करवाएं। तो ज्ञान शिक्षणीय है तो सद्गुण भी शिक्षणीय है। अगला इसके अंदर ये आ जाएगा आपके प्रश्न, ज्ञान शिक्षणीय है तो सद्गुण भी शिक्षणीय है। ये बिल्कुल ऐसा है, ज्ञान ही सद्गुण है, ठीक है। तो ज्ञान शिक्षणीय है तो सद्गुण भी शिक्षणीय, यानी सद्गुणों की शिक्षा दी जा सकती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट होगा ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान का स्वरूप जैसे सुकरात ने बताया संप्रत्यात्मक, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, संप्रत्यात्मक, अनिवार्य, वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, ये इन्होंने ज्ञान का स्वरूप बताया। तो जो ज्ञान का स्वरूप है वही किसका है? सद्गुण का स्वरूप भी है। ये भी ऐसा ही है, ठीक है। फिर है ज्ञान एकात्मक है, ठीक है, तो सद्गुण भी एकात्मक है। ये
अगला प्रश्न है आपका, आज हम केवल प्रश्नों की बात कर रहे हैं। जैसे सुकरात ने कई सद्गुण बताए, उसमें विवेक है, साहस है, संयम है, ठीक है। तो ये सद्गुण है। तो विवेक, साहस और संयम एक दूसरे के पूरक हैं। और पूरक किस रूप में? जब आपको बौद्धिक सुख प्राप्त करना है या बौद्धिक सुख या आनंद प्राप्त करना है, तो उसका आधार विवेक, साहस और संयम तीनों है। तो ये पृथक नहीं है, ये विभाजित नहीं है, बल्कि एक ही लक्ष्य की प्राप्ति में एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं। इसलिए ज्ञान एकात्मक होता है तो सद्गुण भी एकात्मक है, ठीक है। और ज्ञान का जो स्वरूप है वही सद्गुण का स्वरूप, ये जनरली पूछा गया है। इसके बाद में ज्ञान अविभाज्य है। ज्ञान अविभाज्य यानी आप ज्ञान का विभाजन नहीं कर सकते, तो सद्गुण भी अविभाज्य है, अविभाज्य, ठीक है। और बाकी ये कैरेक्टर्स मैंने आपको बताई दिए हैं। और इसके अलावा ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान शिक्षणीय है, और यही सारी विशेषताएं सद्गुणों की हैं। ज्ञान एकात्मक है, ज्ञान अविभाजित है, ठीक है, ऐसे। इसके बाद में सुकरात का एक बहुत ही फेवरेट कोट है, और वो है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से बुरा नहीं होता है और अनिच्छा से उसे भला नहीं कहा जा सकता। आप केवल इतना याद रख लेना। वैसे इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करें तो मैं लिखाऊंगा नहीं, केवल बताऊंगा। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से बुरा नहीं होता है, यानी हर व्यक्ति की इच्छा सुख प्राप्त करने की होती है, और सुख प्राप्त सद्गुणों से होता है, और सद्गुणों का आचरण सही ज्ञान से होता है। तो सही ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति सद्गुणी होते हुए बौद्धिक सुख प्राप्त करता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की इच्छा बुरे या दुर्गुणों के प्रति नहीं होती है। तो अपनी इच्छा से कोई बुरा नहीं होता है, ठीक है। अनिच्छा से उसे भला नहीं कहा जा सकता। अनिच्छा व्यक्ति की दुख के प्रति होती है, और दुख मिलते हैं दुर्गुणों से, और दुर्गुण जो है वो मिलते हैं आपके गलत ज्ञान से। तो गलत ज्ञान को आप चाहते तो सही कर सकते थे, आप सही ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। ज्ञान शिक्षणीय है तो सद्गुण भी शिक्षणीय है। तो आपको अगर कोई गलत ज्ञान हो रहा है तो आप गलत आचरण करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपके पास विकल्प है कि आप सही ज्ञान प्राप्त करके और सही आचरण करें, लेकिन आपने नहीं किया है। ऐसा नहीं करने की वजह से आपको भला नहीं कहा जा सकता है। तो कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से बुरा नहीं होता, और अनिच्छा से उसे भला नहीं कहा जा सकता। इच्छा उसकी सुखों के प्रति होती है, और इसलिए वो सदैव सद्गुणी होने का प्रयास करेगा, और अनिच्छा उसकी दुखों के प्रति होती है, और इसके बावजूद भी वो दुर्गुणी हो जाता है, तो उसे भला नहीं कहते, क्योंकि चाहता तो वो व्यक्ति सही ज्ञान प्राप्त करके सद्गुणी हो सकता था। तो ये कोट है उसका, तो जरूर ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद में सुकरात की अगर हम बात करते हैं, तो सुकरात के अंदर एक और है कि सुकरात की जो मेथड है, पद्धति है, सुकराती पद्धति है, वो क्या है? द्वंद्वात्मक तार्किक पद्धति है, जिसमें प्रश्नोत्तरी, वार्तालाप और वाद विवाद होता है। और ये सुकरात इसलिए करता है ताकि सत्य ज्ञान तक पहुंचा जा सके। इसके कई स्टेप्स हैं, जिसमें पहला है संदेहात्मकता। सुकरात किसी भी चीज के ऊपर संदेह प्रकट करते हैं, ये सुकराती विडंबना या उनकी बौद्धिक विनम्रता कहलाती है। सुकरात का मानना है कि सत्य ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमें पहले सभी चीजों पे संदेह करना चाहिए, ताकि हमारे ज्ञान में सत्यता, वस्तुनिष्ठता, अनिवार्यता, संप्रत्यात्मकता और बौद्धिकता का समावेश हो। इसके लिए सुकरात सबसे पहले एक कोई भी समस्या लाते हैं कि क्या मनुष्य मरणशील है, क्या मनुष्य बौद्धिक है, इस टाइप में। और फिर दूसरा इसमें स्टेज आता है, वो है विवादात्मकता। यानी सुकरात ये चाहते हैं कि किसी भी चीज के सुकरात ये भी कहते थे कि अगर आप कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं तो इसका मतलब आप प्रोग्रेसिव नहीं है। सही ज्ञान और मल्टी डायमेंशन ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगातार प्रश्न होने चाहिए, आपके जहन में भी होने चाहिए, और आप दूसरों के साथ भी उसको शेयर करते रहें। तो सुकराती पद्धति एक आपका दूसरा इसमें रहेगा सेगमेंट, सुकराती पद्धति। तो इसमें देखो क्या है, वो ये है तार्किक, वार्तालाप, वाद विवाद, व द्वंद्वात्मकता के स्वरूप वाले। तो सुकराती पद्धति है वो लॉजिकल है, इंटेलेक्चुअल है, डायलॉग मेथड से चलती है,
और यहाँ पे डायलेक्टिकल थ्योरी है, यानी द्वंदात्मकता के स्वरूप वाली है। अब हम इसको इसमें जो तत्व है वो देखते हैं कि इसके क्या क्या तत्व हैं। तो पहला है इसमें संदेहात्मकता। सुकरात कहते हैं कि हर चीज के ऊपर संदेह करो ताकि सही ज्ञान तक पहुंचा जा सके, ठीक है। और क्या मनुष्य मरणशील है, ऐसे जैसे पहले वो एक समस्या को संदेह के साथ पुटअप करते हैं। सुकरात की पद्धति का ये आरंभ बिंदु है, क्योंकि सुकरात चाहते हैं कि सत्य ज्ञान प्राप्त हो तो उसमें हर चीज के ऊपर डाउट कर लिया जाना चाहिए, और इसे सुकराती विडंबना या बौद्धिक विनम्रता का नाम भी दिया गया है। दूसरा जो है वो आपका आता है इसमें विवादात्मकता। विवादात्मकता वो मेथड है जिसमें सुकरात का ये कहना है कि जब तक हम सत्य ज्ञान तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हमें वाद विवाद करना चाहिए, प्रश्नोत्तर जारी रखना चाहिए, जिससे कि हम सत्य ज्ञान तक पहुंच सकें। इसको इंटेलेक्चुअल मिडवायरी कहा गया है, बौद्धिक प्रशाविका कहा गया है। तो जो ज्ञान आपके अंदर जो निगूढ़ है, मौजूद है, वो अभिव्यक्त हो जाता है, उससे एक तरीके से बाहर आता है, प्रस्फुटन होता है। तो संदेहात्मकता में तो जैसे मैंने आपको बताया था, बौद्धिक विनम्रता या सुकराती विडंबना कहते हैं इसको, ये लो। और विवादात्मकता की जो पद्धति है इसका एक नाम जैसे मैंने बताया था, बौद्धिक प्रशाविका, इंटेलेक्चुअल मिडवायरी, ठीक है, जिससे कि ज्ञान प्रस्फुटित होगा। तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो ज्ञान हमारा आ रहा है वो संप्रत्यात्मक होता है या फिर सामान्य होता है। सुकरात कहते हैं कि उन्हीं चीजों को हम नैतिक नियम बना सकते हैं जो सामान्य या संप्रत्यात्मक का मतलब कोई भी आइडिया जो हमारी इंटेलेक्ट में बनता है, हमारी बुद्धि में बनता है, और वो डायलॉग्स वगैरह के बाद में एक जनरलाइज होके बनता है, विशेषों के बीच में, सभी विशेषों में जो व्याप्त होता है उसको हम सामान्य बोलते हैं। जैसे कुछ ऐसे गुण हैं जो हर विशेष में होते हैं, केवल उन्हें ही जो है नैतिक नियमों के रूप में बनाया जा सकता है। अर्थात नैतिक नियम संप्रत्यात्मक होते हैं, सामान्य होते हैं, जो सभी पर उनको लागू किया जा सकता है, वो सभी में व्याप्त होते हैं। जैसे कि मरणशीलता का गुण है वो हर मनुष्य में होता है, चिंतनशीलता का गुण है वो हर मनुष्य में होता है, बौद्धिकता का गुण है वो हर मनुष्य में होता है। तो इस तरीके से सुकरात कहते हैं कि नैतिकता के जो रूल्स हैं वो संप्रत्यात्मक या सामान्य होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम इसमें मरणशीलता है या फिर बौद्धिकता है, ठीक है, या फिर चिंतनशीलता है, यानी सामान्य वह होता है जो हर विशेष में अनुस्यूत होता है, हर विशेष में व्याप्त होता है, और वह अनेक विशेषों का सार होता है, ठीक है। जैसे लंबाई, चौड़ाई, रंग, ये सब में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति में चिंतन होता है, हर व्यक्ति मरता है, हर व्यक्ति में इंटेलेक्चुअलिटी होती है, इनको हम सामान्य बोलते हैं। तो सुकरात इसमें तीसरा बताता है संप्रत्यात्मक या सामान्य। चौथा सुकरात बताता है वो है आपका आगमन पद्धति। आगमन का मतलब होता है विशेषों से सामान्य की ओर। सुकरात कहता है कि कोई भी जैसे सबसे पहले वो समस्या को पुटअप करता है, क्या मनुष्य मरणशील है, संदेह करता है, फिर वाद विवाद का मेथड अपनाया जाता है, फिर उससे रिजल्ट निकलते हैं सामान्य के रूप में। अब इस मेथड में वो क्या करता है कि विशेषों के बीच में जाता है समस्या को लेकर, कि आदमियों के बीच में जाके बोल देगा कि क्या मनुष्य मरणशील है, सब लोग डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से चर्चा के बाद में निष्कर्ष आता है कि हाँ मनुष्य मरणशील हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कि विशेष से सामान्य निष्कर्ष, विशेष से सामान्य निष्कर्ष आता है, ठीक है। तो जैसे मनुष्यों के बीच में जाके समस्या को पुटअप करेगा, वो डिस्कस करेंगे, और सारे मनुष्य डिस्कस करके ही संप्रत्यय बनाएंगे कि हाँ मनुष्य मरणशील है। अब सुकरात इसकी क्रॉस चेकिंग करने के लिए फिर एक और मेथड को काम में लेता है, और उसका नाम है निगमनात्मक पद्धति। यानी इसमें क्या होता है, सामान्य जो है उसकी फिर चेकिंग किसमें की जाती है, विशेष में। यानी मनुष्य मरणशील है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है, कोई बोल सकता है कि फला फला आदमी है 105 का है, अभी तक उसका विकेट आउट नहीं हुआ है, तो हो सकता है वो ना भी जाए। तो फिर सुकरात कहता है कि नहीं,
इसको फिर चेक कर लो, तो फिर वापस से उस विशेष में चेक किया जाता है, तो वो व्यक्ति भी मर गया जिसके ऊपर डाउट था, तो फिर ये होता है कि हनी साहब आज तक कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहा, फिर आपकी उसकी प्रतिपुष्टि कर लो। तो इस तरीके से देखो, पहले विशेषों से सामान्य की ओर निकाला, फिर सामान्य से वापस विशेष की ओर जा रहा है, इसी का नाम द्वंद्वात्मक पद्धति, ये डायलेक्टिकल मेथड होता है। ठीक है, और छठा फिर इसके अंदर जो है वो परिकल्पना, एक तरीके से ये निष्कर्ष होता है। इसके अंदर बाकी अपने सुकरात अपने विरोधी मतों को भी शामिल करते हुए अपनी जो हाइपोथेसिस डेवलप करता है या उसको फाइनली वो एस्टेब्लिश करता है, तो उसके अंदर अपने जो भी आर्गुमेंट्स, जो ऑपोजिट आर्गुमेंट्स हैं या फिर उनके जो विरोध में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उन सबको भी समाहित करते हुए, डाउट करते हुए आगमन पद्धति और निगमन पद्धति और इनको अपनाते हुए प्रश्नोत्तर वाद विवाद के साथ में अपने निष्कर्ष स्थापित करता है। इसलिए इसका नाम जो है तार्किक, बौद्धिक, संप्रत्यात्मक और द्वंद्वात्मक पद्धति है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका सोक्रेटिस जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सुकरात का उद्देश्य बेसिकली दर्शन के क्षेत्र में एक सार्वभौमिक, अनिवार्य, वस्तुनिष्ठ, संप्रत्यात्मक ज्ञान को स्थापित करना था, जिनको प्रोटोगोरस के जो फॉलोअर्स थे, सोफिस्ट, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और सुकरात इसमें सक्सेसफुल रहा। सुकरात ये भी कहता था कि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है, और वो सबसे बड़ा ज्ञानी था, इसके बावजूद भी उसे अपने अज्ञान के ज्ञान की बात कही गई। और सुकरात ये भी कहता था कि बुद्धिमत्ता जो होती है वो अभ्यास के साथ डेवलप की जाती है। सुकरात का मानना था कि प्रत्यय जो होते हैं, हमारे जो सद्गुण होते हैं, वो जन्मजात होते हैं और उन्हें अभ्यास के द्वारा हम मजबूत कर सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअलिटी या बौद्धिकता को अभ्यास के द्वारा मजबूत किया जा सकता है, ऐसा भी उनका मानना था। सुकरात ये भी कहता था कि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है और मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात वाज पॉइजन्ड फाइनली, और इस तरीके से सुकरात का जो नीति शास्त्र वो कंप्लीट हुआ। फाइनली इसमें देखो, जो प्रश्न आपको याद करने हैं वो ये है कि सुकरात की पद्धति का नाम क्या है, तो द्वंद्वात्मक तार्किक पद्धति है। सुकरात के अनुसार जो सद्गुण का लक्षण क्या है, तो संप्रत्यात्मक, अनिवार्य, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ है। सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान शिक्षणीय, सद्गुण शिक्षणीय है, और जो है सद्गुण, ज्ञान एकात्मक है, सद्गुण एकात्मक है। ज्ञान जो है वो एक तरीके से अविभाज्य है, तो सद्गुण भी अविभाज्य है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपको मेरे हिसाब से कुछ फायदा हुआ होगा। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट फिलोसफर आता है, इसमें जो आपको देखना है वो अपन बात करते हैं रेन डेकार्त की बात कर लेते हैं अपन। थोड़ा टफ फिलोसफर है ये। रेन डेकार्त है, वो फ्रेंच फिलोसफर थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे, और इनका नाम है वो कार्टेशियस था फ्रांस के वहां पे, और इसीलिए इन्होंने जो मेथड दिया था उसका नाम कार्टेशियस मेथड था। तो इनके नाम के आधार पर ही इनकी पद्धति जो है आपके सिलेबस में वो कार्टेशियन पद्धति के नाम से है। ठीक है, और इनकी दो बुक है, डिस्कोर्सेज ऑफ मेथड, प्रणाली का विमर्श, और मेडिटेशन। ठीक है, ये दो इनकी बुक है ये। और कार्टेशियस इनका फ्रेंच नाम है और इसलिए इनका ये मेथड का नाम है। डेकार्त के लिए खास बात है कि ये आधुनिक पाश्चात्य बुद्धिवादी दार्शनिक है। आधुनिक पाश्चात्य बुद्धिवादी दार्शनिक है। देखो दो बातें, आधुनिक पाश्चात्य बुद्धिवादी दार्शनिक इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने अपने दर्शन में बुद्धिवाद को अपनाया। बुद्धिवाद वह होता है जो ये कहता है कि व्यक्ति के ज्ञान का स्रोत यानी ज्ञान की जो सामग्री है वो प्लस उस सामग्री को नियमन या नियामक तंत्र के रूप में विकसित करने का कार्य बुद्धि ही करती है। अर्थात जो ज्ञान की सामग्री है वो भी बुद्धि देती है
और यानी वेस्टर्न फिलॉसफी में आत्मा, बुद्धि और मन को एक अर्थ में जाना गया है। तो इसका मतलब देकार्त ये कहते हैं कि सारा का सारा ज्ञान आत्मा के अंदर जन्मजात प्रत्ययों के रूप में मौजूद रहता है, जो ईश्वर, आत्मा और जगत के प्रत्ययों के रूप में जन्मजात प्रत्यय होते हैं, जो आत्मा में प्राग अनुभविक, अर्थात प्राग अनुभविक का मतलब अनुभव से परे, अर्थात अनुभव तो जो हम डेली लाइफ में करते हैं, यानी हम किसी चीज को बाहर से ले रहे हैं तो अनुभविक होता है और प्राग अनुभविक का मतलब होता है वो जन्मजात है। तो आपके आत्मा या बुद्धि या मन में ऑलरेडी ज्ञान के प्रत्यय पड़े हैं और फिर उन प्रत्ययों को सेट करने का काम या उनको समायोजित या समेकित करने का काम भी बुद्धि करती है। तो ज्ञान बुद्धि जनित है, इसलिए इनको बुद्धिवादी दार्शनिक कहते हैं। आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी में आत्मा के स्वतः सिद्ध सहज निर्विकल्पानुभूति के ज्ञान को इस तरीके से स्थापित किया कि उसके बाद में पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी में, जैसे लाइबनिज है, इसके बाद में इसके स्पिनोजा है, लाइबनिज है जो बुद्धिवादी हैं, और उसके बाद जो भी अनुभववादी हैं, उन सभी ने आत्मा के सहज ज्ञान के आधार पर ही अपने दर्शन के प्रासाद जो है, जो दर्शन का महल है उनका, उसको बिगाड़ा और बनाया। यानी वेस्टर्न फिलॉसफी की पूरी फिलॉसफी का बेसिस जो है वो इसके आत्मा के सहज ज्ञान, जो मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, के आधार पे बना और बिगड़ा। इसलिए इसको फाउंडर माना गया उसमें, इसलिए इसको आधुनिक पाश्चात्य बुद्धिवादी दार्शनिक कहते हैं। बुद्धिवादी वगैरह क्या होता है ये मैंने बोल दिया है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वीडियो सुन के बार बार पता कर सकते हैं। अनुभववादी वो है जो ये कहता है कि हमें सामग्री तो अनुभव से प्राप्त होती है लेकिन उसका नियमन बुद्धि करती है, जबकि ये बुद्धिवादी ऐसे कहते हैं कि हमें सामग्री भी बुद्धि से मिलती है और नियमन भी बुद्धि करती है। बस सिंपल सी बात। तो जॉन लॉक है और आगे फिर जो भी दार्शनिक हैं, बर्कले और ह्यूम, ये सब लोग हैं वो अनुभववादी हैं। कांट समीक्षावादी हैं। ये खैर आपके डिस्कशन का विषय नहीं है। देकार्त का उद्देश्य क्या था? देकार्त का उद्देश्य बिल्कुल सुकरात जैसा ही था, और सुकरात की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसको आगे बढ़ाने वाले लोगों में प्लेटो भी था, देकार्त भी था। तो ये इसके एक तरीके से फॉलोअर्स माने जा सकते हैं, ये हम कह सकते हैं इसमें, ठीक है ना। देकार्त का उद्देश्य पाश्चात्य दर्शन में अराजकता का माहौल जो था, जो मतांतर थे उनका खंडन करके एक अनिवार्य वस्तुनिष्ठ सार्वभौमिक ज्ञान की प्राप्ति, बिल्कुल वैसा ही जैसे सोक्रेटिस का था, की स्थापना करना, और ऐसा ज्ञान स्थापित करना जैसा गणित में होता है कि गणित के अंदर जो भी निष्कर्ष होते हैं उनके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता है, कोई पैराडॉक्स नहीं होते हैं, कोई उसके अंदर जो है विरोधाभास नहीं होता है। तो इन विरोधाभासों मतांतरों को समाप्त करके देकार्त एक वस्तुनिष्ठ अनिवार्य सुस्पष्ट सुभिन्न ज्ञान की स्थापना करना चाहते हैं। सुस्पष्ट का मतलब वेल क्लियर और सुभिन्न का मतलब डिस्टिंक्ट, बिल्कुल मिला हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कट टू कट। तो सुस्पष्ट और सुभिन्न ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा देकार्त का विजन था। और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए देकार्त ने अपने दर्शन का आधार जो है गणितीय पद्धति को बनाया था। इसलिए इन्हें गणितीय पद्धति का दार्शनिक भी कहते हैं, क्योंकि देकार्त के अनुसार गणित के जो नियम होते हैं, जो निष्कर्ष होते हैं, रिजल्ट होते हैं, वो विवादों से परे होते हैं, और इसलिए देकार्त अपने दर्शन की नींव गणितीय पद्धति के आधार पर रखना चाहते थे। तो देकार्त की एक छोटी सी फ्रेमिंग जो है वो आप कर सकते हैं। सुस्पष्ट और सुभिन्न ज्ञान जो है वो देकार्त को प्राप्त करना है, ज्ञान चाहिए था, और जिसमें अनिवार्यता हो, जिसमें वस्तुनिष्ठता हो, जिसमें सार्वभौमिकता हो। और जैसे कि गणित के नियम सार्वभौमिक होते हैं, अनिवार्य होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब ज्ञाता से परे, वो सबके लिए समान हो, सब परिस्थितियों में लागू हो, और उन्हें उनका निवारण नहीं किया जा सके, किसी देश काल की सीमाओं में वो ना रहे, ठीक है। तो ये देकार्त का विजन था, और इसके लिए देकार्त ने क्या किया? देकार्त ने अपनाई गणितीय पद्धति, और गणितीय पद्धति और इसके साथ साथ दूसरा जो देकार्त ने मेथड अपनाया वो था संशय पद्धति। इन दो के ऊपर चल के देकार्त ने क्या प्राप्त किया? सुस्पष्ट और सुभिन्न,
सुभिन्न ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, सुस्पष्ट और सुभिन्न ज्ञान। और ऐसा ज्ञान देकार्त ने प्रतिभान या प्रातिभ ज्ञान, और दूसरा है निगमनात्मक ज्ञान। दो ज्ञान ऐसे प्राप्त किए जिसमें ये कैरेक्टर था। ठीक है, और इस तो ये अनिवार्य भी है, ये वस्तुनिष्ठ भी है, और ये सार्वभौमिक भी है। देकार्त के जो निष्कर्ष हैं वो इस तरीके के होने चाहिए थे, जिसमें सुस्पष्टता हो, सुभिन्नता हो, अनिवार्यता, वस्तुनिष्ठता और सार्वभौमिकता हो। ऐसे ज्ञान दो प्रकार के उन्होंने प्राप्त किए, इंट्यूशन ज्ञान जो है प्रातिभ ज्ञान, और दूसरा निगमनात्मक ज्ञान। इसमें देकार्त ने आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया था, और इससे देकार्त ने ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, अब देखो हम इनका डिस्कशन कर लेते हैं। गणितीय पद्धति जो थी देकार्त की, उसमें देकार्त ने जो है 4 फॉर्मूले लगाए थे। पहला है प्रागपेक्षा सूत्र, या जिसको अपन बोलते हैं लक्षण सूत्र। देकार्त ने कहा कि सबसे पहले हमें किसी भी चीज को तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक उसमें डाउट रहे, यानी संशय रहित होने पर ही किसी वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। सारे संशय दूर होने के बाद हमें वस्तु को या किसी तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। तो प्रागपेक्षा या लक्षण सूत्र में संशय रहित समस्या का चयन कर लिया गया है। यानी इन्होंने कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको जब इन्होंने लिया तो उसके ऊपर जितने डाउट हो सकते थे वो सब कर लिए, ताकि निष्कर्ष में कोई डाउट नहीं रहे। तो संशय रहित होने पे समस्या को चूज किया। उसके बाद में इसने क्रॉस चेकिंग करने की कोशिश की। और क्रॉस चेकिंग कैसे की इन्होंने? प्रागपेक्षा, उसके बाद में विश्लेषण सूत्र। विश्लेषण सूत्र का मतलब है इस समस्या या तथ्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया इन्होंने, और फिर वापस से इस समस्या को सरल से जटिल की ओर रखते हुए वापस से जोड़ दिया है। ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में समस्या को इस तरीके से तोड़ दिया, फिर वापस सरल से लेके जटिल की ओर समस्या को जोड़ दिया, तो इसको विश्लेषण कहते हैं। और लास्ट का जो है वो उन्होंने किया था समाहार सूत्र। समाहार सूत्र का मतलब होता है कि पूरे प्रोसेस की क्रॉस चेकिंग की इन्होंने, देखा कि कहीं पे कोई तथ्य छूट तो नहीं गया है। तो इस तरीके से देकार्त की गणितीय पद्धति के 4 सूत्र आपको पूछे जा सकते हैं: प्रागपेक्षा, विश्लेषण, संश्लेषण और समाहार। और डाउट की बात जहां तक आती है, संशय पद्धति, देकार्त की संशय पद्धति उनकी पद्धति है। देकार्त ने कहीं भी संशयवाद की स्थापना नहीं की। ये भी ध्यान रखना, क्या देकार्त संशयवादी थे? नहीं। वाद वो होता है जो रिजल्ट में वाद को छोड़ के जाए, यानी संशय को अगर ये परिणाम में छोड़ देता है तो संशयवादी होंगे। लेकिन देकार्त संशयवादी नहीं थे। देकार्त ने संशय को मेथड या रास्ते के रूप में अपनाया, मंजिल के रूप में नहीं अपनाया था। ये तो बिना संशय का परिणाम चाहते थे, इसलिए इन्होंने हर चीज के ऊपर संशय करने की हिमाकत की थी। इसलिए देकार्त को संशय पद्धति का दार्शनिक कह सकते हैं, लेकिन संशयवादी दार्शनिक नहीं कह सकते। मारे जाओगे अगर आपने ऐसा कर दिया है। यहां आप देख सकते हो, इसमें पूरे सूत्र में इन्होंने संशय को काम में लिया और इनमें आंशिक तौर पे लिया। इसलिए देकार्त जो है उन्होंने संशय पद्धति को अपनाया था। संशयवादी नहीं थे, ये ध्यान रखना है ना। संशय पद्धति मार्ग के रूप में चुनी, मंजिल के रूप में नहीं। जैसे बुद्ध है, तो बुद्ध दुखवादी दार्शनिक नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने दुख की स्थापना नहीं की है। उन्होंने दुखों को अपने रास्तों में इसलिए अपनाया था ताकि दुखों का अभाव हो, निर्वाण की स्थापना हो। तो जैसे हमारे बुद्धा जो है वो दुखवादी दार्शनिक नहीं है, ठीक वैसे देकार्त संशयवादी दार्शनिक नहीं है। अब देखो, देकार्त की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो 2 ज्ञान, जैसे मैंने बताया, आत्मा का ज्ञान और ईश्वर का ज्ञान। तो आत्मा के बारे में देकार्त ने जो स्थापित किया वही देकार्त की सबसे बड़ी पूंजी है, और इसीलिए इन्हें आधुनिक पाश्चात्य पद्धति का, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक माना गया है, बुद्धिवादी दार्शनिक माना गया है। तो देकार्त ने सबसे पहले, जैसे कि एक बात मैं आपको और भी बता दूं बीच में, कि आत्मा, बुद्धि और मन वेस्टर्न फिलॉसफी में एक ही है, जबकि इंडियन फिलॉसफी में बुद्धि और मन शरीर का हिस्सा है और आत्मा अलग है।
और वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर बुद्धि और मन दोनों आत्मा के पर्यायवाची है। तो देखो देकार्त ने सबसे पहले क्या कहा, देकार्त ने आत्मा की सत्ता कैसे सिद्ध की। तो देकार्त ने एक मेथड अपनाया था संशय का, और उसी के आधार पर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। ये मैं कौन है, मैं आत्मा है। सोचना क्या है, ये संदेह या एक क्रिया है, ठीक है। हूं, अतः मैं हूं, मैं फिर कौन है, आत्मा। तो आत्मा संदेह करती है या सोचती है, अतः आत्मा है। देखो देकार्त की फिलॉसफी की जो सबसे यूनिक बात है वो ये है कि देकार्त अपने परिणामों में संदेह रहितता की स्थापना करना चाहते थे। देकार्त निसंदेह सुस्पष्ट और सुभिन्न ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे। इसलिए देकार्त ने पूरे सांसारिक ज्ञान पे डाउट किया, पूरे गणितीय ज्ञान पे, विज्ञान के ज्ञान पे, गणितीय ज्ञान पे भी उन्होंने डाउट किया। देकार्त ने कहा कि हो सकता है कोई पेशाची प्रवृत्ति मुझे 2 और 2 4 दिखा रही है, हो सकता है 2 और 2 5 हो। तो देकार्त ने हर चीज पर डाउट किया। डाउट करते करते देकार्त को एक पहली स्वतः सिद्धि प्राप्त हुई, पहला निर्विकल्पानुभूति का ज्ञान प्राप्त हुआ, और वह ज्ञान जो था वो आत्मा का था। और वो ये था कि मैं सोच रहा हूं, मैं संदेह कर रहा हूं हर चीज पे। तो एक चीज तय है कि संदेह करने के लिए संदेह करता होना आवश्यक है, और वो संदेह करता कौन है, वो आत्मा है। और संदेह क्या है, प्रक्रिया, प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को होल्ड कौन कर रहा है, उस प्रोसेस को डील कौन कर रहा है, तो उस प्रोसेस को डील कर रही है आत्मा। तो सोचने, अगर कोई सोच रहा है तो सोचने वाला है, तो वो सोचने वाली कौन है, आत्मा है। तो इसलिए कहा मैं सोचता हूं, यानी आत्मा सोचती है, आत्मा संदेह करती है, अतः आत्मा तो है। आत्मा के ऊपर डाउट करने वाली भी आत्मा है। इसलिए ये देकार्त की पहली उपलब्धि थी कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। और इसी का फ्रेंच नाम जो है वो है कोगिटो एर्गो सम। मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, तो ये तो है कोगिटो, ये फ्रेंच वर्ड है कोगिटो, और ये है, वैसे इंग्लिश में देखेंगे तो ये ऐसे है, कोगिटो एर्गो सम। मैं हूं सम, अतः एर्गो कोगिटो, मैं सोचता हूं। और इंग्लिश से आई थिंक, ये देयरफॉर आई एम, ये लो। तो आत्मा सोचती है अतः आत्मा है, ये देकार्त की पहली उपलब्धि है। और ये सहज ज्ञान है, ये अव्यक्त ज्ञान है, ये प्रागनुभविक ज्ञान है, ये प्रतिभान का ज्ञान है, ये प्रातिभ ज्ञान है, ये इंट्यूशन है, ये निर्विकल्पानुभूति का ज्ञान है, ये अप्रोक्षानुभूति का ज्ञान है। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा खुद ही अपने बारे में सोच रही है और संदेह कर रही है, और फाइनली वो उसके ऊपर डाउट नहीं कर सकते कि आत्मा तो है, क्योंकि आत्मा पे डाउट भी करेगी तो आत्मा ही करेगी, इसलिए इसको खारिज नहीं किया जा सकता। अतः देकार्त के दर्शन का आरंभ बिंदु था ये। देकार्त ने कहा कि मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, आत्मा सोचती है अतः आत्मा है। अब यहां पे आपके प्रश्न ये रहते हैं कि मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, किसका कोटेशन है, तो देकार्त का है, और कार्टेशियन पद्धति में है। और देकार्त की संदेह पद्धति या कार्टेशियन पद्धति, गणितीय पद्धति, ये भी पूछे जा सकते हैं। फ्रेंच नाम भी पूछा जा सकता है, कोगिटो एर्गो सम। इनका मतलब क्या है, तो कोगिटो का ये है, एर्गो का ये है, और इसका ये है। और ये देकार्त का पहला ज्ञान था, ठीक है। और ये ऐसा ज्ञान है कि जैसे 2 + 2 = 4 होते हैं, 1 + 3 = 4 होते हैं। ये ऐसा ज्ञान था जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं हो सकता है। देकार्त ने अपने हर ज्ञान में गणितीय मेथड्स को काम में लिया था, इसीलिए इसको जो है गणितीय पद्धति का दार्शनिक कहते हैं। अब देकार्त ने आत्मा के स्वरूप के बारे में भी बताया कि आत्मा जो है वो एक चेतन सत्ता है, निर्वयव है, सरल है, अभौतिक है, चिंतनशील है। ये आत्मा के उन्होंने कैरेक्टर बताए थे। और आत्मा को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आत्मा का ज्ञान जो है वो प्रातिभ या प्रतिभान प्रकार का ज्ञान है। ये जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इंट्यूशन है, ये निर्विकल्पानुभूति का ज्ञान है, ठीक है। इसके विकल्प में कोई दूसरा ज्ञान नहीं हो सकता है। और आत्मा के स्वरूप का मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये कुछ इसमें आपको
रहेगा। अब ये इनके दर्शन का आरंभ बिंदु था। इसी के आधार पर देकार्त ने ईश्वर का ज्ञान भी स्थापित किया कि जैसे 1 + 3 = 4 होता है, 2 + 2 = 4 होता है, तो बुद्धि एक निगमन कर सकती है, किसी चीज को निकाल सकती है एक नए ज्ञान के रूप में कि 1 + 3 = 2 + 2। तो ऐसा ज्ञान ईश्वर का है, यानी आत्मा के प्रत्यय के आधार पर ही देकार्त ने ईश्वर के ज्ञान की स्थापना की। और ईश्वर का ज्ञान देकार्त ने निगमनात्मक पद्धति से स्थापित किया। वो पीछे वाला जो आत्मा का ज्ञान जो था, भाई आत्मा का ज्ञान तो क्या था? निर्विकल्पानुभूति या अप्रत्यक्षानुभूति या सहज ज्ञान या अव्यक्त ज्ञान, कई प्रकार हो सकते हैं इसके, ये सब। और यहां पे इसमें ये अभिव्यक्त, जो अव्यक्त है वही अभिव्यक्त होगा एक तरीके से। तो ईश्वर के ज्ञान में देकार्त ने क्या किया कि ईश्वर का ज्ञान निगमन से किया जा सकता है कि जैसे हमने देखा था कि 1 + 3 = 4 था, 2 + 2 = 4 होता है, तो हम एक नया आइडिया बुद्धि ले सकती है 1 + 3 = 2 + 2। तो ये निगमन कर दिया है, डेरिव कर दिया इसको। तो ईश्वर का प्रत्यय जो है वो भी आत्मा में मौजूद रहता है जन्मजात रूप से, और उसको 4 प्रमाणों के द्वारा ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। निगमन पद्धति जो तो उन्होंने काम में ली है साथ में, और ईश्वर के प्रत्यय को 4 तरीके से स्थापित किया। वैसे तो देखो कायदे से तो ये होता है कि देकार्त को ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का प्रत्यय स्थापित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देकार्त ईश्वर के ज्ञान की स्थापना करने के लिए तत्कालीन दबावों के आगे झुक गया था, और इसलिए उसे मजबूरी में ईश्वर और जगत के स्वरूपों को मानना पड़ा था। देकार्त ने जिस मेथड को शुरू किया था कि संशय पद्धति, और जिसपे संशय नहीं हो उसी को स्थापित करें, तो उस हिसाब से तो आत्मा में तो कोई डाउट नहीं था। ये इनके दर्शन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा किया कि निगमन करके उन्होंने ईश्वर का ज्ञान स्थापित किया। तो ये वाला तो है, वो तो है आत्मा का, और इन्हीं के आधार पर इन्होंने इस तरीके का ज्ञान प्राप्त किया, वो है ईश्वर का। ठीक है। अब ईश्वर को देकार्त ने कहा कि ईश्वर जो है दयालु है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, ऐसे गुण और आभूषणों इनके जो है विशेषताओं के साथ विभूषित किया। और उसके बाद में इसने 4 आर्गुमेंट भी दिए थे ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए, तो वो आपको पूछे जा सकते हैं कि 4 प्रमाण, ईश्वर की सत्ता के 4 प्रमाण। पहला प्रमाण इन्होंने दिया था वो था ऑन्टोलॉजिकल फैक्ट, जिसको अपन बोलते हैं, और ऑन्टोलॉजिकल का मतलब होता है सत्तामूलक प्रमाण। सत्तामूलक प्रमाण। देकार्त कहते हैं कि मेरे मन में, अर्थात मेरी बुद्धि में, ये प्रश्न आता है, मेरे मन में पूर्ण ईश्वर का प्रत्यय है, अतः विचार मात्र से ही ईश्वर की सत्ता सिद्ध हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया ये आत्मा है, इसमें एक आइडिया ईश्वर का है, एक आइडिया आत्मा का, एक जगत का है, और यानी आत्मा है और आत्मा में पहले से प्रागंभविक रूप से सभी प्रत्यय पड़े हैं, और विचार मात्र से ईश्वर की सत्ता सिद्ध है। पूर्णता में अस्तित्व निहित है। आप पूर्ण ईश्वर का प्रत्यय माने और फिर उसका अस्तित्व नहीं माने, ये वद तो व्याघात है, विरोधाभासी चीज है। तो पूर्णता में अस्तित्व निहित है और केवल विचार मात्र से ही उसकी सत्ता सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यय पूर्णता का है, ये प्रागंभविक है, मतलब जन्मजात जो प्रत्यय उसके आधार पे विचार मात्र से हुआ। दूसरा जो है वो है कॉस्मोलॉजिकल कैजुअल, कारणता मूलक तर्क या प्रमाण। इसमें क्या होता है, ऐसा माना गया कि फिलॉसफी में ऐसा माना जाता है कि हर कार्य का कारण होता है, और यह भी होता है कि कारण सदैव कार्य से बड़ा होता है, कार्य से कारण छोटा नहीं हो सकता। अब मेरे मन में या मेरी बुद्धि में ईश्वर का प्रत्यय है, तो ये प्रत्यय क्या है, कार्य है। तो अब इसका कारण
जगत नहीं हो सकता, क्योंकि वो ईश्वर का प्रत्यय है, तो जगत तो छोटा है ईश्वर से, आत्मा भी छोटी है, तो फिर उसका कारण ईश्वर ही हो सकता है। तो मेरे मन में जो या बुद्धि में जो ईश्वर का प्रत्यय है, उस प्रत्यय का कारण कौन है? खुद ईश्वर है। ये बावड़ी सी बातें थी, देकार्त ने की है, लेकिन अब चूंकि की है तो वो हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, मेरे मन में ईश्वर के प्रत्यय, और ईश्वर के प्रत्यय ये क्या चीज है? कार्य का कारण ईश्वर है। क्यों? जगत हो नहीं सकता, आत्मा हो नहीं सकता, वो छोटी सत्ताएं, और कारणता मूलक में कार्य कारण सिद्धांत होता है, और उसमें कारण हमेशा कार्य से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है वो सृष्टि मूलक है, सृष्टि मूलक तर्क है या प्रमाण है। ये कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है। इसके अनुसार ये है कि ये संपूर्ण सृष्टि जो है, ये जो हमारा जगत है, ये परिणामी है, परिवर्तनशील है, सीमित है। इसका कोई कारण ऐसा होना चाहिए जो अपरिणामी हो, अपरिवर्तनशील हो, असीमित हो, और वो ईश्वर है। क्योंकि जगत नहीं हो सकता, आत्मा नहीं हो सकती, ये तो परिणामी है, परिवर्तनशील है, छोटी सत्ताएं। तो किसी सीमित, परिणामी और परिवर्तनशील जगत का कारण ईश्वर है। क्यों? ईश्वर असीमित है, अपरिणामी है, अपरिवर्तनशील। चौथा इन्होंने बताया प्रयोजन मूलक। वैसे देकार्त गोड़मोड़ कर रहा है, पहला और दूसरा एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, तीसरा और चौथा एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। पहले तो देकार्त इधर आके बोल देता कि आत्मा में ईश्वर का प्रत्यय है, फिर इधर जाके बोल देता कि इस प्रत्यय का कारण ईश्वर है। ठीक है, अब इस वाले में कह रहा है कि सृष्टि जो है उसको ईश्वर ने बनाया एक तरीके से, इस पूरी सृष्टि का कारण, और उधर जाके बोल देता है कि सृष्टि के अंदर जो सिस्टम है वो ईश्वर का है। तो ये सब कुछ ऐसा टेलियोलॉजिकल फैक्ट इसको बोलते हैं, और इसको कॉस्मोलॉजिकल बोलते हैं। कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट, तर्क या प्रमाण। तो इसमें क्या किया गया है कि इस पूरे संसार में एक आयोजना है, एक सिस्टम है, एक यंत्रवत तरीके से चल रहा है। इस यंत्र का निर्माता या इस आयोजना या सिस्टम या इस डिसिप्लिन का कारक ईश्वर है। तो इस तरीके से देकार्त के ये चार आप तर्क देख सकते हैं कि प्रयोजन मूलक तर्क, सृष्टि मूलक तर्क, सत्ता मूलक तर्क और कारणता मूलक तर्क, ये देकार्त के द्वारा प्रोड्यूस किए गए यहाँ पे ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए। अब देखो, देकार्त ने एक बात और बताई थी कि कुछ सार्थक प्रत्यय होते हैं, कुछ काल्पनिक प्रत्यय होते हैं। सार्थक प्रत्यय जो है उसके अंदर एक जन्मजात प्रत्यय होता है और एक व्यवहारिक प्रत्यय होता है, और काल्पनिक प्रत्यय वो होते हैं जैसे ससरंग खरगोश के सिर पे सींग है, या आकाश कुसुम है, जो हो नहीं सकते, वो काल्पनिक प्रत्यय जो सस्टेन नहीं करते। और सार्थक प्रत्यय वो होते हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं। तो जन्मजात प्रत्यय में उन्होंने तीन बताए, ईश्वर का प्रत्यय, आत्मा का प्रत्यय और जगत का प्रत्यय, जो आत्मा में जन्मजात रूप से मौजूद रहते हैं और वो बाहर से नहीं आते हैं। यानी सारा ज्ञान का जो मटेरियल है वो आपकी बुद्धि में ऑलरेडी है, और बस वहीं से वो सिस्टमेटिक होकर ज्ञान बन जाता है। तो बुद्धि ही ज्ञान की मटेरियल को प्रोड्यूस कर रही है और वही उसको सिस्टमेटिक कर रही है, इसलिए बुद्धिवादी दार्शनिक है। एनीवे, देकार्त ने एक बात और बताई माइंड बॉडी रिलेशन की, मन और देह, शरीर या क्रिया प्रतिक्रियावाद। और इसमें देकार्त ने कहा कि हमारी जो मस्तिष्क जो हमारा होता है, उस मस्तिष्क के आगे के भाग में पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड में आत्मा स्थित होती है और वहीं से वो पूरे शरीर में विस्तारित होती है। जैसे ही शरीर का कोई सेंस होगा वो आत्मा को झंकृत करेगा, और आत्मा का कोई मैसेज होगा वो शरीर को झंकृत करेगा। यानी एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया जो है वो पीनियल ग्लैंड में स्थित उस आत्मा के द्वारा जो है संपन्न की जाती है। तो इसे क्रिया प्रतिक्रियावाद भी कहा जाता है। तो ये देकार्त की मोटी सी फिलॉसफी है, जिसके अंदर ज्ञान के दो प्रकार उन्होंने प्रतिभान ज्ञान और निगमनात्मक ज्ञान, दो प्रकार। ज्ञान की विशेषता सुस्पष्ट, सुभिन्न, अनिवार्य, सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठता। ठीक है, और संदेह पद्धति उन्होंने अपनाई, लेकिन वो संदेहवादी नहीं थे।
ठीक है। देकार्त की पद्धतियों में निगमनात्मक पद्धति को ज्यादा महत्व दिया गया क्योंकि वो गणितीय दार्शनिक थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत आगमन भी अपनाया था, लेकिन निगमनात्मक उनकी मूल जो है वो बैकबोन है। एक प्रश्न और रहता है इसके अंदर, और वो है कि मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, क्या आधार निष्कर्ष वाक्य है? नहीं, है ना। ये है समानाधिकार वाक्य, मतलब जो सोच रहा है उसी का अस्तित्व सिद्ध हो रहा है, कोई नई चीज नहीं है। तो यहां पे मैं सोचता हूं अतः मैं हूं का वाक्य समानाधिकार वाक्य है, यानी जो पहला फेज है, जो फर्स्ट हाफ है, वही सेकंड हाफ में है। यानी मैं सोच रहा हूं, यानी आत्मा सोच रही है, अतः आत्मा हूं, तो आत्मा सोच रही है, आत्मा की ही सत्ता सिद्ध हो रही है, इसलिए इसको समानाधिकार वाक्य बोलते हैं, ना कि आधार निष्कर्ष वाक्य, ना आगमन वाक्य, ना निगमन वाक्य। ये वाक्य है समानाधिकार वाक्य। ये एक देकार्त की पद्धति थी, निगमनात्मक पद्धति। देकार्त की पद्धति थी गणितीय पद्धति। देकार्त की पद्धति थी संशय पद्धति। देकार्त है आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक और बुद्धिवादी दार्शनिक, ठीक है। देकार्त ने सहज ज्ञान के द्वारा मैं सोचता हूं अतः मैं हूं के द्वारा आत्मा का स्वतः सिद्ध ज्ञान स्थापित किया, और इसी के आधार पे बाकी जो फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी, वो आगे बढ़ी। तो इस तरीके से इनको ये देकार्त की दो बुक मैंने बता दी, डिस्कोर्सेस ऑफ मेथड, प्रणाली का विमर्श, और मेडिटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से देकार्त की जो फिलॉसफी के मोटे मोटे से प्रश्न है वो आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं ये हो गया। अब हम बात करते हैं एक जैसे आपके कुछ छोटे सेगमेंट, जैसे कि अपन देख लेते हैं इमैनुअल कांट की फिलॉसफी। तो कांट से संबंधित हमारे पास में दो हम ज्यादा जो टिपिकल फिलॉसफर हैं उनको यहां डिस्कस कर लेते हैं और ज्यादा ठीक रहेगा। कांट जो है वो जर्मन फिलॉसफर है, समीक्षावादी दार्शनिक थे, और एथिक्स का जो पार्ट है इनका बहुत अच्छा है। हालांकि इन्होंने मेटाफिजिक्स वगैरह में, एपिस्टेमोलॉजी में भी काम किया, लेकिन एथिकल जो पार्ट है वही हमारे सिलेबस में है। इमैनुअल कांट जो थे समीक्षावादी दार्शनिक थे, उन्होंने बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों को समायोजित करने की कोशिश की थी, वो एक दूसरी बात है। फिलहाल हम बात करते हैं कांट की, और कांट का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे लिए है निरपेक्ष आदेश। निरपेक्ष आदेश। एक होता है सापेक्ष आदेश, जो कांट का नहीं है। कांट नीति शास्त्र में निरपेक्ष आदेश को महत्व देते हैं, ना कि सापेक्ष आदेश। तुम पढ़ो ताकि तुम पास हो जाओ, तुम फला काम करो ताकि तुम्हें धन मिले, ये तो है सापेक्ष आदेश। यानी किसी परिणाम की अपेक्षा या फल की अपेक्षा के साथ में अगर कोई कर्तव्य करने का निर्देश मिलता है तो उसे हम सापेक्ष आदेश कहते हैं कि तुम ऐसा करो ताकि तुम्हें ये मिले। और एक होता है कि तुम कर सकते हो इसलिए तुम्हें करना चाहिए, तो ये कर्तव्यता की ओर ले जाता है आपको। तो कांट कहते हैं कि नैतिकता के नियम सदैव परिणाम निरपेक्ष होकर किए जाने चाहिए, जिससे परिणामों की अपेक्षा नहीं हो। यानी कर्तव्य को आप कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर करें, ना कि परिणाम से प्रेरित होकर करें। इसको निरपेक्ष आदेश बोलते हैं। कांट ने कहा कि नैतिकता में निरपेक्ष आदेश परम शुभ है या सर्वोच्च शुभ है, हाईएस्ट गुड है, और ये अपने आप में शुभ है, ये अपने आप में साध्य है, ये किसी चीज का कोई साधन नहीं है। कांट ने कहा कि नैतिकता के नियम कठोर होते हैं, जिसमें भावना, इच्छा, वासनाओं का कोई स्थान नहीं होता है, और व्यक्ति को पूर्णतः कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर काम करना चाहिए। निरपेक्ष आदेश के अंदर कांट ने कहा कि कुछ विशेषताएं इन्होंने बताई थी कि निरपेक्ष आदेश जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, अनिवार्य होते हैं, और एक तरीके से मैं कहूं सार्वभौमिक का मतलब निरपेक्ष आदेश वो होते हैं जिन्हें सब कालों में सब लोगों पर बिना किसी विरोधाभास के लागू किया जा सकता है। हाँ, कांट ने कहा कि एक दो व्यक्ति अगर कोई विरोध भी करता है तो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन नियम को सार्वभौमिक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कांट ने कहा कि निरपेक्ष आदेश अपने आप में शुभ संकल्प है, और कर्तव्यता, शुभ संकल्प और कर्तव्यता इसकी दो विशेषताएं हैं। शुभ का मतलब होता है उच्चतम, अच्छा,
और संकल्प का मतलब होता है निश्चय। तो कर्तव्य करने की भावना से प्रेरित होकर कर्तव्य करने का संकल्प शुभ संकल्प है। और कर्तव्यता का मतलब होता है कि आपको ड्यूटी करनी है, इस भाव से आप लगातार कर्तव्य करते रहें। तो शुभ संकल्प और कर्तव्यता निरपेक्ष आदेश की विशेषता है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से निरपेक्ष आदेश लागू नहीं होते हैं, यानी देश काल परिस्थितियों का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये पूरी तरीके से मुक्त हैं इससे। और सार्वभौमिक हैं, देश काल परिस्थितियों से परे हैं, अपने आप में शुभ संकल्प और कर्तव्यता की दो विशेषताओं को लिए हुए हैं, अपने आप में साध्य हैं, अपने आप में जो है परम शुभ हैं। तो ये उन्होंने कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स इनका बताया था। और आत्महत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना और दास नहीं बनाना, ऐसे कुछ रूल्स इन्होंने बताए जिनको सार्वभौमिक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कोई भी नहीं कहेगा कि आत्महत्या कर लो, कोई नहीं कहेगा चोरी करना अच्छी बात है, कोई नहीं कहेगा कि दास बनाना अच्छी बात है। तो इस तरीके से कांट का जो निरपेक्ष आदेश था वो गीता के निष्काम कर्म योग जैसा है। कांट के निरपेक्ष आदेश में 4 जो नियम उन्होंने बताए थे, तो उसमें पहला नियम था सार्वभौमिकता का नियम। सार्वभौमिकता का नियम का तात्पर्य है कि निरपेक्ष आदेश सदैव सभी पर समान परिस्थितियों में लागू किए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक नियम कहा जाता है। कोई व्यक्ति 1-2 नहीं मान रहा है तो भी उसके सार्वभौमिक होने में कोई बाधा नहीं है। कांट का दूसरा नियम था, वो था मनुष्यता को साध्य या मनुष्य को साध्य मानने का नियम। कांट कहते हैं कि आप किसी भी मनुष्य को जो है साधन मत बनाओ, उसकी मनुष्यता का सम्मान करो। और आत्महत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना और दास नहीं बनाना, ये स्वयं की मनुष्यता और दूसरों की मनुष्यता का सम्मान करना, अपनी व्यक्तित्व का सम्मान करने की बात थी जो कांट ने कही। तीसरा कांट ने कहा स्वाधीनता का नियम। कांट ने कहा कि तुम इस तरीके से आचरण करो कि तुम्हें लगे कि तुम्हारा मतलब सार्वभौमिक नियमों के नियम विधायक तुम खुद हो। अर्थात नैतिकता बाह्य आरोपित ना हो के आत्म प्रेरित है। अर्थात तुम आचरण ही ऐसा करो, उन सार्वभौमिक नियमों को या जो निरपेक्ष आदेश के रूल्स हैं उनको फॉलो करोगे। आपको कहना नहीं पड़े, आप खुद से आत्महत्या ना करें, चोरी ना करें, दास ना बने, तो आप इन सब का सम्मान कर पाओगे। तो ऐसा लगेगा कि ये नियम तुम खुद फॉलो कर रहे हो, तुम्हें कोई कानून फॉलो नहीं करवाएगा, बल्कि तुम्हें सेल्फ मोटिवेशन से अपनी आत्मा से प्रेरित होकर करना है। इसलिए कांट के निरपेक्ष आदेश आत्म प्रेरित है, बाह्य आरोपित नहीं है, नीतिगत है, विधिगत नहीं है। ठीक है। चौथा इन्होंने बताया साध्यों के राज्य का नियम। कांट ने कहा कि तुम इस तरीके से आचरण करो कि तुम्हें लगे कि साध्यों का राज्य तुमने बनाया। अर्थात हर मनुष्य की मनुष्यता का सम्मान करते हुए, अपना सम्मान करते हुए अगर तुम रहोगे तो ये साध्यों के राज्य के नियम विधायक के रूप में आपको फीलिंग आएगी। तो बहुत ही छोटा सा कांट, वैसे कुछ ज्यादा नहीं था, कि कांट ने कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर कर्तव्य करने की बात कही। ये निरपेक्ष आदेश है। शुभ संकल्प, कर्तव्यता और परम शुभता और अपने आप में साध्य होना, सार्वभौमिक होना, ये इसकी विशेषताएं हैं। और 4 इसके ट्रांसफॉर्मेशन नियम बताए मैंने। सार्वभौमिकता का नियम, मनुष्यता को साध्य मानने का नियम, स्वाधीनता का नियम और साध्यों के राज्य का नियम। ठीक है। इस तरीके से कांट की निरपेक्ष आदेश की फिलॉसफी है, वो मैच करती है आपकी गीता की फिलॉसफी के साथ में, जो निष्काम कर्म योग वाली है। कांट ने एक बात और बताई थी कि निरपेक्ष आदेश में जो हम चीजें देख रहे हैं, उनके अंदर कांट ने नैतिकता की पूर्णता हेतु कुछ आवश्यक शर्तें या 3 पूर्व मान्यताओं को भी स्वीकार किया था। और उसमें कांट ने संकल्प की स्वतंत्रता, ठीक है, ईश्वर का अस्तित्व और आत्मा की अमरता, इन 3 सिद्धांतों को माना कि निरपेक्ष आदेश की पूर्णता या नैतिकता की पूर्णता में 3 पूर्व शर्तें, या इन पूर्व शर्तों का मतलब होता है इन्हें हम पहले मान के ही चलते हैं कि तो होना ही होना चाहिए। तो संकल्प की स्वतंत्रता, कांट ने कहा कि नैतिकता की पूर्णता को तभी माना जा सकता है जब हम किसी भी व्यक्ति को कर्म करने या न करने, किसी कर्म को चुनने या न चुनने की संकल्प की स्वतंत्रता दें। दूसरा कांट ने कहा ईश्वर का अस्तित्व है। कांट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति नैतिक नियम के हिसाब से चले और अनैतिक नियमों से दूर रहे, ये तभी संभव होगा जब हम इस बात को कहें कि भाई
कोई ऐसा न्यायाधीश होना चाहिए जो आपको अच्छे काम के लिए पुरस्कार दे और बुरे काम के लिए दंडित करे। तो अच्छा काम क्या है? नैतिकता के अनुसार चलना। बुरा काम क्या है? उसके अनुसार ना चलना। तो ईश्वर का अस्तित्व उन्होंने मान लिया। हालांकि कांट ने ईश्वर को आस्था का विषय माना था, क्योंकि वैसे तो अगर ज्ञान मीमांसा मार्ग से जाया जाए तो ईश्वर का अस्तित्व कांट से सिद्ध नहीं हो रहा था। तो कांट ने कहा था कि ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय है। तो ईश्वर तर्क का विषय या ज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि आस्था का विषय है। फेथ होनी चाहिए आपको, क्योंकि ईश्वर को का होना भी सिद्ध नहीं हो सकता तर्क के माध्यम से, और ना होना भी सिद्ध नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर आस्था का विषय है, और ऐसी आस्था उन्होंने नैतिकता में आवश्यक मानी। और उन्होंने कहा कि वह कुशल न्यायाधीश ईश्वर है जो व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार पुरस्कृत करे, और ना नैतिक नियमों के अनुसार चल रहा है उसको पुरस्कृत करेगा, नहीं चल रहा है उसको दंडित करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी। फिर कांट ने कहा कि आत्मा की अमरता भी आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति एक जीवन में अपनी भावना, इच्छा, वासना, संवेग और इनकी वजह से जो है, इन प्रवृत्तियों की वजह से नैतिकता की पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए उसे कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। इसलिए उसकी जो नैतिकता के अकाउंट है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने के लिए कोई ऐसी चीज चाहिए जो एटर्नल हो, और वो आत्मा है। इसलिए उन्होंने आत्मा की अमरता भी मानी। तो इस तरीके से नैतिकता की पूर्णता हेतु कांट ने 3 पूर्व मान्यताएं, आवश्यक शर्तें रखी थी। आत्मा का, ईश्वर का अस्तित्व है, आत्मा की अमरता और संकल्प की स्वतंत्रता। ठीक है, ठीक। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, मैंने बोल दिया है, लिखने की कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं। ये रिवीजन सीरीज चल रही है, वैसे ये ऑलरेडी आप सबको लिखाया हुआ है। इसके बाद में कांट की फिलॉसफी में एक चीज और है, और वो है आपके संकल्प की स्वतंत्रता। संकल्प की स्वतंत्रता को फिर कांट ने बड़ा किया, और संकल्प की स्वतंत्रता में, जैसे कि मैंने बताया, संकल्प की स्वतंत्रता का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति को किसी कर्म या नियम को चुनने अथवा न चुनने की स्वतंत्रता ही संकल्प की स्वतंत्रता है। भाई आप ये काम करें या नहीं करें। देखो, नैतिकता में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी व्यक्ति को नैतिक रूप से जिम्मेदार तभी ठहराया जा सकता है जब उसके पास में कुछ एक विकल्प होते हैं। यानी स्वेच्छा से समाज में रहने वाला व्यक्ति, स्वेच्छा से समाज में रहने वाला व्यक्ति, जबरदस्ती नहीं है। आपकी इच्छा हो तो आप आइए, लेकिन जब आप समाज में आ गए हो तो फिर समाज के रूल्स, रेगुलेशंस, आइडियल जो भी हैं उनको फॉलो करना है। बात सीधी सी है। तो इस तरीके से कांट ये कहते हैं कि जो नैतिकता है उसमें संकल्प की स्वतंत्रता एक बड़ा है। तो उसको उन्होंने एक दोबारा से 3 आवश्यक शर्तें इसमें बताई थी कि संकल्प की स्वतंत्रता हेतु भी 3 आवश्यक शर्तें हैं। संकल्प की स्वतंत्रता खुद एक आवश्यक शर्त थी निरपेक्ष आदेश या नैतिकता के नियमों हेतु, और अब संकल्प की स्वतंत्रता हेतु फिर 3 आवश्यक शर्तें। कांट ने कहा किसी भी कर्म को करने न करने के संकल्प की स्वतंत्रता ही संकल्प की स्वतंत्रता है। तो इसके लिए 3 आवश्यक शर्तें उन्होंने रखी कि संकल्प की स्वतंत्रता या नैतिकता की पूर्णता में किसी भी व्यक्ति के लिए पहली शर्त है कि उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। क्षमता किस चीज की? कि भाई मानसिक और शारीरिक क्षमता किसी काम को करने की आप में है ना, तभी हम आपको एड्रेस कर सकते हैं। मतलब कि जैसे मान लो आप नैतिकता हेतु एड्रेस कर सकते हैं, आपको कंसिडर किया जाएगा। जैसे मान लो आपको तैरना नहीं आता, आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, अक्षम हैं, तैरना नहीं आ रहा है, कोई आपके सामने डूब रहा है, आप उसे नहीं बचा पाए, तो कांट कहते हैं नैतिक रूप से आपको गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप में शारीरिक क्षमता का अभाव था। और अगर आप मेंटल लेवल पे भी कमजोर हैं तो भी आपको नहीं माना जाएगा कि आप तैरना आता लेकिन डर गए हो, तो फिर भी आपको नहीं माना जा सकता। लेकिन दोनों ही अच्छी पोजीशन में फिर आपने नहीं बचाया तो आप नैतिक रूप से बेकार हो। दूसरा है ज्ञान या उद्देश्य। कांट कहता है कि केवल क्षमताओं से काम नहीं चलता है, आपको किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए नैतिकता की पूर्णता हेतु क्षमता के साथ साथ उस चीज का ज्ञान भी होना चाहिए, और आपका इंटेंट, इरादा या उद्देश्य, आपका ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। अगर आपका किसी घटना के प्रति कोई उद्देश्य नहीं है और फिर घटनाएं आपके कंट्रोल में नहीं है, बिना उद्देश्य हो रही हैं, जैसे कि एक क्लेप्टोमीनिया रोग होता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, हमारे यहाँ तो ऐसा रोग नहीं होता है, बड़े देशों में बड़े रोग होते हैं। व्यक्ति निरुद्देश्य चोरी करता है तो कानून भले उसको सजा दे, लेकिन नैतिकता में कांट ने उसको एक्सक्यूज कर दिया है। ऐसे ही कोई पागल आपको गाली निकाल रहा है तो उसका कोई उद्देश्य नहीं होता कि वो गाली निकाले, लेकिन फिर भी वो गाली निकाल रहा है और उसको ज्ञान भी नहीं है कि वो ऐसा है क्या।
तो उसको भी माफ किया जा सकता है। ऐसे जैसे कोई भूमिगत कोई माइंस लगी हुई है कहीं पे और कोई ट्रक ड्राइवर को नहीं पता है कि वहां से कोई माइंस लगी हुई है और वो बिना उद्देश्य के या अज्ञानता के वशीभूत ट्रक ले जा रहा है और बम ब्लास्ट हो गया, वहां पे लोग मर गए, तो उसके लिए ड्राइवर को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। तो कांट कहता है कि ज्ञान और उद्देश्य भी आवश्यक है क्षमता के साथ साथ। तीसरा है विकल्पों की उपस्थिति। कांट कहते हैं किसी भी काम को करने के लिए नैतिकता की पूर्णता में या संकल्प की स्वतंत्रता में एक आवश्यक शर्त और है कि विकल्प भी होने चाहिए। अगर आपके पास में एकमात्र विकल्प होता है कोई भी काम करने का, तो आपको नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके पास में उसके अलावा कोई विकल्प था ही नहीं, इसलिए आपको नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। समझ गए? तो ये भी कांट का एक सेगमेंट था। अब कांट ने एक बात और कही, 3 रूल्स थे, नियतत्ववाद, अनियतत्ववाद और भाग्यवाद। ये तीनों नियम संकल्प की स्वतंत्रता से सुसंगत हैं या नहीं, इस बात के ऊपर भी एक प्रश्न आता है। तो जैसे कि मैंने जो सार रूप में आपको बताया है, निरपेक्ष आदेश के मैंने कैरेक्टर्स आपको बता दिए और निरपेक्ष आदेश में 4 मैंने रूल्स आपको बता दिए हैं। जो सार्वभौमिकता का नियम है, एक तो वो है, एक वो साध्य वाला मनुष्यता को साध्य मानने का, और फिर स्वाधीनता का। ठीक है, ये सीधे प्रश्न है, आपको सीधा ही पूछा जाता है। फिर ये साध्यों के राज्य का, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और 3 आवश्यक शर्तें थी इस निरपेक्ष आदेश के या नैतिकता के हेतु, और उसमें संकल्प की स्वतंत्रता है पहली शर्त, और दूसरी जो है वो है आपकी ईश्वर का अस्तित्व है। ठीक है ना? और तीसरा जो है वो आपका है आत्मा की अमरता। ये मैं बता चुका हूं आपको, बस मैंने यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे सार्वभौमिकता का नियम, मनुष्यता को साध्य मानने का नियम, स्वाधीनता का नियम, साध्यों के राज्य का नियम। ठीक, और इसके बाद हमने इसके ऊपर काम किया था। इसके लिए फिर 3 शर्तें, इसमें क्षमता या 3 पूर्व मान्यताएं, उद्देश्य या ज्ञान। ठीक है, और तीसरा हमने क्या देखा था इसमें, विकल्पों की उपस्थिति। अब हम आगे देखते हैं 3 नियम है, नियतत्ववाद, अनियतत्ववाद और भाग्यवाद। ठीक है ना? नियतत्ववाद का मतलब होता है हर घटना का कारण होता है, यानी घटना कार्य है तो उसके जस्ट पहले कारण है। अगर आपको कारण पता हो तो आप उस कार्य को रोक सकते हो। जब आपको पता है कि ठंड से आपको जुकाम लगती है तो आप ठंड को रोक के जुकाम से निवृत्त हो सकते हो। इसका मतलब घटना से पहले कारण जो नियत है उसको आप कंट्रोल करके और घटना को बदल सकते हो। इसका मतलब आपके पास संकल्प की स्वतंत्रता है, आप किसी भी काम को रोक सकते हो, बदल सकते हो। तो यह संकल्प की स्वतंत्रता के साथ सुसंगत सिद्धांत है। अनियतत्ववाद का मतलब होता है कि घटनाएं अपने आप होती है, हमें नहीं पता है कि कोई घटना का क्या कारण है। तो जब आपके हाथ में कारण का पता नहीं है या आपको कारण का पता नहीं है तो फिर आप उस घटना को रोक नहीं सकते हो। घटनाएं जो है वो आकस्मिक होती हैं, तो आकस्मिक घटना जो होती है उसके लिए आपका संकल्प कोई काम नहीं करेगा। भाग्यवाद ये कहता है कि सब कुछ ईश्वर के अधीन है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आपका संकल्प कुछ नहीं है। तो यहां भी संकल्प की स्वतंत्रता है वो नहीं है। तो संकल्प की स्वतंत्रता से सुसंगत सिद्धांत केवल ये वाला है, ये दोनों नहीं है। ये भी प्रश्न आता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपके कांट का निरपेक्ष आदेश हो गया है और कांट के संकल्प की स्वतंत्रता हो गई है। ठीक है, सुकरात हो गया है और देकार्त हो गया है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी का ये जो स्फीयर है इस सेगमेंट में ये आपका हो गया है। वीडियो ज्यादा बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं सोचता हूं कि इसका नेक्स्ट जो है छोटे अगला जो है उसके अंदर अपन ऐड कर लेते हैं।